अगर इनकलाबी उमर चीमा साहब नहीं है उनकी पर, जिस तरह नुसरत साहब फरमा रहे हैं, अब आज भी उनकी जमात ये कहती है कि जी इलेक्शन की तारीख दे दें तो फिर हम कोई ग्रैंड डायलॉग भी कर लेंगे, हम तमाम बड़े इश्यूज़ के ऊपर बात भी कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तासुर वो अभी भी दे रहे हैं वो ऐसे ही है। और ये सवाल हर एक के जहन में है कि मामलात ज़रूर सामने आते हैं, हुकूमत रोज़ उन्हें एक्यूज़ करती है कि जी आपने तोशा खाना कर लिया, वो पता नहीं 50 अरब की ज़मीन का क्या कर दिया, और वो कहते हैं कि जी हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज की हुकूमत कहती है, जब उनसे कहे ना कि आपने कोई केस नहीं बनाया या कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई पर्चा हाथ में किसी के पकड़ा हुआ, तो कहते हैं नहीं जी हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम फिर केस बनाएंगे। तो फिर सवाल ज़हन में ये आता है कि भाई फिर आपको मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत है, पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर लें, जब केस होगा तो ऑटोमेटिकली मीडिया पर आ जाएगा। खैर वो इस बात से भी एग्री नहीं करते। तो इमरान खान साहब की सियासत अपनी जगह, उनकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन उन्हें दीवार से किसी ने कैसे लगा दिया? देखें, एक तो खान साहब का ये दावा या ये मुतालबा कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए तो हम कोई ग्रैंड डायलॉग के लिए भी तैयार हैं, यानी पीटीआई वालों की तरफ से ये अभी ये एक ऑफर आ रही है जी। तो इसमें भी एक कमज़ोरी नज़र आ रही है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ उन्हें ये एक इस चीज़ का एहसास है कि हमारे पास टाइम कम है, यानी और गवर्नमेंट जो है वो टाइम बाय कर रही है। गवर्नमेंट के लिए एक उनके लिए सियासी फ़ायदा इसमें है कि वो अगर अपना टेन्योर पूरा कर सकें। खान साहब के लिए बेहतर है कि इस टाइम पे जिस तरह उन्होंने एक माहौल बनाया है, अपने लोगों को इकट्ठा किया, उनको चार्ज किया है, तो जितनी जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं वो करें। यानी कि दोनों का एक अपना अपना एक है। ये ऐसे ही है कि जब आज 3.5 साल पहले अपोजिशन जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई है वो मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन का, अभी खान साहब कर रहे हैं। उनकी निस्बत ये है कि खान साहब जो हैं वो एक अपनी काज को या उसकी एडवोकेसी अच्छी कर लेते हैं, ब्रांडिंग अच्छी कर लेते हैं, तो इसलिए वो एक बात ज़्यादा अय्यां और वाज़े होकर लोगों तक पहुंच भी रही होती है। जहां तक बात है उनके जो गवर्नमेंट जो कर रही है, क्या नाम है, जो तोशाखाना के हवाले से, मेरे ख्याल है कि वो ये एक परसेप्शन बिल्डिंग है, यानी कि जिस तरह जो बाकी सियासतदानों के साथ हुआ, उनकी एक परसेप्शन बिल्ड हुई कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ ने करप्शन की है, और खान साहब जो हैं यानी कि सारे अमल में एक नेक और ईमानदार और सादक और अमीन के तौर पे मर्ज हुए, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टाइटल दे दिया। तो अब ये जो है यानी कि ये अपनी तरफ से एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। उनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जिधर वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो लोगों को बताना चाह रहे हैं। और मुझे ये अभी इसकी अफादियत इससे भी ज़्यादा नहीं लगती कि इन्हें ये भी आइडिया है कि जो केस पहले चल रहे थे, यानी कि एक जो खान साहब को मेन एडवांटेज हुआ वो तो ये हुआ कि उनके आने से पहले जो मियां नवाज शरीफ के केस हैं उनको एक बड़ा एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया गया। तो अब यानी कि उसके बाद वाले केस जो खान साहब बनाते रहे हैं वो अभी किसी स्टेज पर नहीं लगे। तो इन्हें भी ये आइडिया है कि हम ऐसा ऐसा चलें, पता नहीं केस किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचना या नहीं पहुंचना। और हमारे मुल्क में ये चीज़ें जो हैं यानी कि वो कहने को तो ये कहते हैं जी कि हम जो हमारे साबिक चेयरमैन नायब थे वो कहते थे जी कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिस थी वो इसके बिल्कुल मुतजाद थी। तो मेरे ख्याल अभी भी ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। हमारे यहाँ एक टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है, और इस सारे अमल में जो करप्शन का बयानिया है खान साहब का, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। यानी कि वो खुद खान साहब का विक्टिम है कि यानी कि लोगों को भी ये एक अंदाज़ा हो गया कि ये केस किस तरह बनते हैं और किस तरह उन पे आगे सारा प्रोसीडिंग चलती है। अच्छा, ये अतर काजी साहब अपनी जगह बात एक मौजूद है, फैक्ट है कि बहुत कुछ क्लेम किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमने बहुत सी देख ली हैं, लेकिन कोई बात, कोई ऐसी टेंजिबल बात नज़र नहीं आती। तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं, रसीदें शेयर कर दी जाती हैं कि ये इतने की घड़ी थी, ये कर लिया, वो कर दिया, 50 अरब की ज़मीन का ये कर दिया, वो कर दिया, बट केस कुछ भी नहीं है। क्या इसकी ये वजह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ ऐसा सब्सटेंशियल है ही नहीं जिसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, या आपको लगता है कि हुकूमत बाकायदा तैयारी कर रही है और फिर तैयारी के साथ ही ऑफेंसिव होगा, या इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता
प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस? देखिए, जहां तक पहला क्वेश्चन था ना कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई ये कह रही है, अगर हम आज की बात कर लें, इमरान खान साहब ने 10 मुकदमात में अपनी जमानत करवाई है, कासिम सूरी ने अपनी जमानत करवाई है, पीटीआई की जितनी लीडरशिप है तमाम के ऊपर ऑलमोस्ट दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा इस वक्त हुकूमत क्या कर सकती थी। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, ये माजी में भी हमने देखा कि ये हुकूमत नहीं, माजी की हुकूमत भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। एक ये तासुर ये बन गया है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब सिर्फ मीडिया के ऊपर हो सकता है, इसलिए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अगला एक हफ्ता उसके ऊपर बहस होती रहेगी। यहीं पे डॉक्टर आसिम होते थे, उनकी 400 अरब की करप्शन होती थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। आज वो किधर हैं? हर कुछ अरसे के बाद कैरेक्टर्स तब्दील हो जाते हैं, स्टोरी उसी तरह आगे चलती है। ऐसी करप्शन थी जो साबित नहीं हो सकती थी, पता नहीं कितने अरब की बना दी, 400 कितने अरब की, वो पता नहीं साबित भी नहीं हो सकती थी शायद। तो मसला ये है कि ये इस तरह का मकसद ये होता है कि एक सियासी बहस को आगे बढ़ाना होता है, और इसलिए कि पता है कि सिस्टम के अंदर ना इतनी कैपेसिटी है, ना ये सिस्टम इतना संजीदा है कि वो किसी को सजा दे सके। जहां तक खान साहब की करप्शन का ताल्लुक है, देखें, व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो भी होते हैं इतनी जल्दी तो सामने नहीं आते। यकीनन इस हुकूमत की कोशिश होगी अगर कोई चीज इन्होंने की है तो वो सामने लेके आए, लेकिन अभी तक वो कुछ सामने कोई भी, जिसे आप कह सकते हैं कि सॉलिड चीज सामने नहीं लेके आ सके। उस्मान बुजदार साहब के हवाले से ये तासुर था कि वो पूरा पंजाब बेच के खा गए, उनके ऊपर भी कुछ 40 साल पुराने मुकदमे में एंटी करप्शन ने उनके घर पे रेड्स वगैरह की। शीरी मजारी साहिबा को एक ऑलमोस्ट 50 साल पुराने मुकदमे के अंदर जो है उठाने की कोशिश की गई। तो लगता तो ऐसे ही है कि फिलहाल हुकूमत के पास कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं है। अगर कोई चीज सामने आती है तो क्या उनको इजाजत मिलेगी कि वो आगे इसको फर्दर लेके चलें कि सिर्फ इसको मीडिया की हद तक ही रखें?